Hello dear smarty and dear learner. This is Sanjay Vishkarma from my YouTube channel English Grammar Stores. Students, I come back once again with a new topic that is narrations. Narrations which related to the English grammar. इंग्लिश ग्रामर से संबंधित आपका एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसे नरेशन कहते हैं। आज इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस बेस्ड ऑन द नरेशंस। तो आज ये नरेशन पर हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि नरेशन जो है इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा पार्ट है जिसे हमें जानना भी जरूरी है, क्योंकि ये जब भी चीज कोई स्पीकर जो है या कोई स्पीकर जब अपनी बातों को किसी दूसरे व्यक्ति को नरेट करता है, कहता है, तो वो डायरेक्ट वे में बोल देता है। लेकिन अगर उसकी बातों को हम अपने वे में करके उसको रिप्रेजेंट करें जो है अपने वे में, तो उसमें कुछ चेंजिंग होता है। इसमें 4 से 5 रूल है। तो उस चेंजिंग में जैसे चेंज में आपका जैसे उसमें 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में भी कुछ चेंजिंग होता है जो वर्ब में चेंज होता है। ये कामा से दोनों सेपरेट होते हैं, 2 पार्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं तो उसमें चेंज करते समय हमें रिपोर्टिंग वर्ब के कुछ वर्ब को चेंज कर दिया जाता है, कंजक्शन को भी चेंज कर दिया जाता है। कंजक्शन अकॉर्डिंग टू द टेंस के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस हो दैट का यूज किया जाता है। और उसके बाद प्रोनाउन को भी चेंज कर दिया जाता है। प्रोनाउन हम जानते हैं कि प्रोनाउन में आपका ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब आपके क्या हैं, प्रोनाउन है। इस प्रोनाउन में भी चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर देते हैं। ठीक, और कुछ ऐसे डिटर्मिनर्स हैं और जो एक्सप्रेसिंग वर्ड हैं उसको क्या करते हैं हम लोग चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं। आइए देखते हैं कैसे हम लोग उसको बात करते हैं। तो पहला आपका जो हमने बताया कि पहला जो आपका हो जाता है डायरेक्ट स्पीच। एक डायरेक्ट स्पीच होता है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच जो होता है यह स्पोकन बाय द स्पीकर, अनदर पर्सन, another person spoken by the speaker, spoken by the speaker। तो ये किसी स्पीकर के द्वारा जो है बोला जाता है। ठीक, स्पोकन बाय द स्पीकर द्वारा बोला जाता है। जैसे आपका हम एग्जाम्पल तौर लें कि सी सेड टू हिम कामा आई शैल गिव यू मनी, कामा इन्वर्टर कामा क्लोज हो गया। हमने कहा कि सी सेड टू हिम, वह उससे कही कि आई शैल गिव यू मनी, मैं आपको पैसे दूंगी जो है। यहाँ पे बातें देखिए डायरेक्ट में कह दिया गया। इसमें किसी व्यक्ति ने इस बातों को कहा कि वह मुझसे कही है या वह उससे कही है कि मैं तुम्हें जो है पैसे दे दूंगी जो है। तो यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन के बारे में बात करें। लेकिन जब इसको हम बदलते हैं, ठीक, स्पोकन बाय ओन, जब खुद के द्वारा, ओन सेल्फ, जब खुद के द्वारा इसको हम क्या करते हैं बोलते हैं, तब इसको चेंज क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। अभी सिर्फ एक बता रहे हैं कि कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। अभी इसके रूल्स के बारे में सारे चीज लिखवाते हैं आपको, ध्यान से समझिए और समझ से जाइए। तो इसमें हो जाएगा कि सी टोल्ड हिम, वह उससे कही, दैट, अब आई आपका एक फर्स्ट पर्सन है तो आई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग जो होता है इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा सी शुड गिव, सी शुड गिव हिम मनी, शी शुड गिव हिम मनी। इसमें ये
अब यहाँ पे साइलेंस हो, ठीक है, ठीक। सी शुड गिव हिम मनी, ठीक। अब यहाँ पे सी के अकॉर्डिंग हम शुड को चेंज करके अगर हम वुड लगाना चाहें तो भी आपका सही है, लेकिन जनरली यहाँ पर वुड का ही प्रयोग होगा, ठीक है। तो सी टोल्ड हिम दैट शी वुड गिव हिम मनी। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, इस डायरेक्ट वाली जो बातें हैं जो स्पीक की, उसको हमने इनडायरेक्ट में इसको चेंज कर दिया गया। अब इसको चेंज करने में कुछ ऐसे रूल्स का यूज किया गया है जिसमें उस रूल्स को हमें क्या करना, जानना पड़ेगा। अब उस रूल्स के बारे में एक एक करके हम लोग बात करने वाले हैं। और एक चीज और हम बता दें कि इस स्पीच को जो है, नरेशन को जो है, दो पार्ट में फर्दर डिवाइड किया गया है। इट इज फर्दर divided into two categories. एक आपका होता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। तो रिपोर्टिंग जो कामा से बाहर होता है, ठीक, जो कामा से बाहर होता है वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है। जो कामा के अंदर क्लोज होता है, वो आपका जो है रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक। तो ये इसको समझना जरूरी है कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जो है इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं जो है। तो आप समझ गए कि नरेशन में कथन होता है, स्टेटमेंट जिसे कहते हैं स्पीच या बातों को कहना। अब इसको कहने के जो दो ढंग लिए गए, एक आपका जो है डायरेक्ट स्पीच होगा, दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अब इसको हमने आपको एग्जाम्पल को बता दिया कि सी सेड टू हिम आई शैल गिव यू मनी। तो ये बातें आपकी डायरेक्ट में कह दी गई है, लेकिन जब इनडायरेक्ट में ये बातों को कहा जाएगा, स्पोकन बाय द ओन, खुद के द्वारा, जब इसको जब हम चेंज करके हम उसकी बातों को जब हम खुद कहते हैं, इनडायरेक्ट वे में चेंज करते हैं, इसमें कुछ प्रोनाउन भी चेंज हो जाता है और इसमें कुछ जो है वर्ब को भी हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे सेड टू का चेंज करके हमने टूल बना दिया जो है। यहाँ पे जो पंक्चुएशन है, पंक्चुएशन चेंज करके क्या हो, दैट लगा दिया गया है। यहाँ आई जो प्रोनाउन था उसके अकॉर्डिंग ये भी चेंज कर दिया गया। इसमें टेंस को भी अकॉर्डिंग हमने क्या किया, टेंस को भी चेंज कर दिया गया, ठीक। और यहाँ पे हमने प्रोनाउन को चेंज कर दिया, इतना चेंजिंग हुआ है, ठीक। अब इस चेंजिंग के कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग इसको चेंज किया गया। आइए उस रूल्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। रूल नंबर 1, इसमें रूल नंबर 1 आपको दिया गया है। तो रूल नंबर 1 में आपको ये बताया जाएगा, सबसे पहले जो है रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे चेंज होता है। रूल नंबर 1 में आपका चेंजेज इन रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज क्या होता है, इसमें देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप समझने की जरूरत है, और एक बार आपको चीजें पॉइंट रूल्स क्लियर हो गया तो फिर चेंज करने में चुटकियों का काम, आराम से चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको कहा गया सेड टू का जब हम डायरेक्ट से हम जब इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं, तो सेड टू का बदल करके क्या हो जाता है बच्चे, टोल हो जाता है, ठीक। और दूसरा है अगर सेज कह दिया जाए, सेज टू में अगर क्या होता है तो क्या हो जाता है आपका, टेल्स हो जाता है। अगर आज इसको कह दिया जाए सेज टू में कह दिया, से टू में कह दिया जाए, टेल हो जाता है, ठीक। अगर विल से होता है तो यहाँ भी विल से का विल से में ही रहता है, ठीक। ये फ्यूचर के बारे में बात किया जाएगा। ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसको बनाया गया है। जो इस रूल्स को सबसे पहले हम कहते हैं जानना जरूरी है। इस रूल्स को जानने के लिए एक एक चीज को समझना जरूरी है जो, और जब इस चीज को आप समझ लेंगे तो आपको चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रूल नंबर ये हो गया। दूसरा रूल आपका है
रूल नंबर 2 साथ में इसको लिखते चलिए कॉपी पे साथ को, और उसके बाद उसको समझते चलो ध्यान से जो है। रूल नंबर 2 में क्या होता है, रूल नंबर 2 में दूसरा कंजक्शन चेंजिंग होता है। इसमें चेंज इन कंजक्शन, चेंज इन कंजक्शन, कंजक्शन में परिवर्तन, चेंज इन कंजक्शन। तो कंजक्शन में चेंज सबसे पहले जो किया जाता है वह होता है असर्टिव सेंटेंस का, असर्टिव सेंटेंस का। असर्टिव सेंटेंस के जो रूल्स में परिवर्तन होगा, तो चेंज इन कंजक्शन में असर्टिव सेंटेंस में जो पंक्चुएशन को हम क्या करते हैं, जो पंक्चुएशन होता है इसको हम रिमूव करके क्या लगा देंगे, इसको दैट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक, ये आपका चेंज हो गया। नेक्स्ट रूल आपका है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या होता है, जो तीसरा रूल होता है उसमें आपको बदलना होता है। पहले तो आपने चेंज कर दिया इसको जो है रिपोर्टिंग वर्ब में, सेट टू को चेंज कर दिया, उसके बाद आपने कंजक्शन को चेंज कर दिया जो है। तो कंजक्शन चेंज करने के बाद जो तीसरा रूल आता है, उस रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज इन जो है टेंसेस, चेंज इन टेंसेस। टेंसेस को चेंज करने के लिए इसमें कुछ बताया गया आपको है कि जो मॉडल वर्ब होता है मॉडल वर्ब को चेंज करते हैं, और उसके बाद जो आपके टेंस है उस टेंस को भी हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं जब डायरेक्ट से डायरेक्ट बदलते हैं। मॉडल के बारे में बात करते हैं, जो मॉडल वर्ब है उस मॉडल वर्ब को चेंज कर दिया जाता है। जैसे आपको कहा जाए काइन, काइन को चेंज करके हो जाता है कुड, COUL, COUL, कुड। मे जो होता है MIGS, माइट हो जाता है। और जो विल होता है, अब आप समझ लीजिए कि विल भी आपके क्या है, एक मॉडल वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है। विल को चेंज करके उड़ हो जाता है, और सैल को चेंज करके शुड हो जाता है। और मस्ट को अगर हम चेंज करेंगे, मस्ट को हैज टू या हैव टू में हम बदल देते हैं। ये तो चेंजिंग इन मॉडल वर्ब हो गया। और उसके बाद जब हम टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अब इसको आप राइट कर लीजिए, फिर मैं या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे आपको उसके टेंसेस में जो चेंजिंग होता है उसके बारे में बताता हूँ। चलिए हो गया होगा। अब इसमें देखते हैं जो टेंसेज हैं, टेंस में जो चेंजिंग होता है, टेंस में चेंजिंग करने के लिए हम बात करते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है यह आपका पास्ट इंडेफिनिट में टेंस बदल जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाता है, कॉन्टिन्यूअस में बदल जाता है। प्रेजेंट जो परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट आपका पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। इसका टेंस जो उसकी हेल्पिंग वर्ब वगैरह आपको बिल्कुल जानकारी होना चाहिए, अभी नहीं होगा तो उसके बारे में बता देते हैं। और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है ये आपका बदल करके हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाता है। ये इसकी चेंजिंग होती है। लास्ट आपको इसमें दिया है कि पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट बदल के पास्ट परफेक्ट में टेंस में बदल जाता है। ये इतना इसमें चेंजिंग होता है। टेंस का हम चेंजिंग इसके अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है तो पास्ट इंडेफिनिट बदल जाता है। जैसे इज एम आर वाज वर जो होता है
वह पास्ट इंडेफिनिट होता है, वो वाज वर्ब में चेंज होता है। ठीक, और इसमें जैसे इसमें अगर आपका इंडेफिनिट टेंस है तो कुछ ऐसे यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं जिस यूनिवर्सल फैक्ट को हम चेंज नहीं करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है पास्ट सिंपल टेंस में कहते हैं। इसमें आप जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फिफ्थ फॉर्म होते हैं। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म वर्ब के सेकंड फॉर्म में बदल जाते हैं। कंटीन्यूअस जो टेंस होता है जिसमें आपका इज, आई एम और आर जो होता है, इसमें आपका वाज और वर में बदल जाता है। परफेक्ट जो होता है इसमें हैज या हैव जो टेंस होते हैं, हैज या हैव जो होते हैं वो आपका बदल जाते हैं हैड और हैव बीन में, आपका हैड बी में चेंज हो जाते हैं। और इसमें जो है हैड और हैव जो होता है, हैड और हैव जो होता है ये आपका हैड में बदल जाते हैं। और उसके बाद जो है हैज और हैव जो बीन होता है ये आपको बदल के हो जाता हैड बीन में चेंज हो जाते हैं। और जिसमें आपका पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, अगर इसमें V2 होता है तो V2 को चेंज करके यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में जाते हैं, इसमें हाइड में चेंज कर दिया जाता है। इतना इसमें चेंजिंग होता है टेंसेज में जो है। तो आपने रोल नंबर 1 पढ़ा, रोल नंबर 2 पढ़ा, रोल नंबर 3 पढ़ा। रोल नंबर 1 में रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग कर दिया गया, रोल नंबर 2 में असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं उसके जो कंजंक्शन रूप में दैट का प्रयोग कर लिया गया पंक्चुएशन को रिमूव करके। और रोल नंबर 3 में आपने पढ़ा जो है इसके टेंसेज में क्या होता है, परिवर्तन हो गया, टेंस में जो है परिवर्तन हो गया। जो आपने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा, प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट बदल गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो है पास्ट कंटीन्यूअस बदल गया, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चल गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो गया। और पास्ट इंडेफिनिट जो होता है वो आपको बदल गया पास्ट परफेक्ट में बदल गया। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बदल जाता है। इसमें एक चीज और है कि पास्ट कंटीन्यूअस जो होता है ये बदल के आपका हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होता है। इसमें हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ पे हैड लगेगा पास्ट कंटीन्यूअस जो होता है, पास्ट कंटीन्यूअस अगर होता है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाता है। ठीक है, तो हैड का हैड बी में चेंज हो जाता है। इतना इसमें चेंजिंग होता है। इसमें पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई चेंजिंग नहीं होती है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में नो चेंजिंग होती है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में फर्दर कोई चेंजिंग नहीं होती है। इतना आपके टेंसेस है, आपका किसमें चेंजिंग हमने बताया, आपका टेंसेस में चेंजिंग होता है। ठीक है, तो आई होप यू हैव गॉट इट, आप इसको समझ गए होंगे। जो है एक चीज आपको हम बताया था कि मस्ट मॉडल वर्ब के बारे में, मस्ट का जो है, तो मस्ट का और शुड का जो है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। मस्ट का मस्ट ही रहता है, शुड का शुड ही रहता है। वो गलती हो गई, उसमें हमने मस्ट का बता दिया, हैज और हैव टू में बदल दिया था, नहीं। तो मस्ट और जो शुड है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, वो एज इट इज यूज कर लिया जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं जो है कि इसके कुछ ऐसे डिटर्मिनेंट्स है, उस डिटर्मिनेंट का हम प्रयोग करेंगे और डिटर्मिनेंट्स को हम कैसे चेंज करते हैं, उस डिटर्मिनेंट को चेंज करना जरूरी है। और उसको कैसे हम चेंज करके किस फॉर्म में उसको परिवर्तन कर देते हैं, उसको बदल देते हैं, या तो उसे अर्बिट्रेरी ऑफ टाइम कहते हैं, उसको डिटर्मिनेंट्स कहती है, या डिमॉन्स्ट्रेशन कहिए, जो भी आप कह सकते हैं, दैट इज द वेरी बेनिफिशियल। और इसके बाद आपको बात करते हैं टेंस के बारे में। फिर अब टेंस भी क्लियर हो गया, तो एक प्रोनाउन के बारे में बात करने वाले हैं अभी आप। ठीक है, तो अभी ये चेंजिंग प्रोनाउन, प्रोनाउन में चेंजिंग कैसे होता है। प्रोनाउन में चेंज करने के लिए जो है हमने बताया कुछ, हमने एक रूल्स बनाया है, बहुत ही परफेक्ट रूल है, और आपको एक बार आप ध्यान देंगे तो चीजें याद आप हो जाएगा। तो रूल नंबर आपका 4 हो गया, रूल नंबर 4, चेंजेस इन प्रोनाउन। प्रोनाउन में कैसे परिवर्तन होता है। प्रोनाउन में परिवर्तन करने के लिए क्या करना है, हमने बताया था कि जो प्रोनाउन आपके होते हैं, प्रोनाउन जो होते हैं वो आपका ही, सी,
इट, यू, दे, वी, ठीक है, ही, सी, इट, यू, दे, वी, ये सब आपके क्या है, प्रोनाउन है। ठीक, तो कह रहा है कि इस प्रोनाउन का चेंजिंग करने के लिए हमने एक रूल बनाया है जिसमें दिया गया है कि यस, ओ, एन, 1 2 3, बड़ा सन और 1 2 3, सन 1 2 3 आप याद रखेंगे तो इसकी प्रोनाउन आप आसानी से चेंज कर देते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं, जो प्रोनाउन के पर्सन होते हैं, प्रोनाउंस पर्सन, प्रोनाउन के पर्सन जो होते हैं 3 पर्सन में आते हैं। एक आपका फर्स्ट पर्सन होता है, एक फर्स्ट पर्सन होता है, दूसरा आपका होता है सेकंड पर्सन होता है, तीसरा आपका थर्ड पर्सन होता है। 3 पर्सन में प्रोनाउन को कैटेगराइज किया गया है। कुछ लोग तो प्रोनाउन के पर्सन के बारे में भी इंडिकेट नहीं समझ पाते हैं, प्रोनाउन के जो है पर्सन, फर्स्ट सेकंड पर्सन कौन होते हैं, सेकंड पर्सन कौन, थर्ड पर्सन। बहुत नॉमिनल चीज है, बिल्कुल आपको बिल्कुल जाना चाहिए जो है। तो आप कह रहा है कि सब्जेक्ट, अब जैसे भी इसका क्या क्लैरिफिकेशन हम बता दें कि सब्जेक्ट जो होते हैं वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और सेकंड पर्सन जो होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसमें कोई नन नहीं करता है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाता है, ये ऑब्जेक्ट हो, ये आपका नन है। मतलब जो होता है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, थर्ड पर्सन कोई चेंजिंग नहीं होता है। थर्ड पर्सन जो है अनचेंजेबल होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो कोई चेंज नहीं होता। अब जैसे कहा जाए कि जो फर्स्ट पर्सन होता है दैट इज स्पीकर्स, जो बोलने वाला है। जैसे इसमें मैं ही आपको चीजों को जिक्र कर रहा हूँ, आपको टीच कर रहा हूँ, तो इसका मतलब वही क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन में आपका एक सिंगुलर और प्लूरल होता है, जैसे होता है आई और वी, ये आपके फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन जैसे लिसनर, लिसनर कौन है, यू और द लिसनर। आप चीजों को आप क्या कर रहे हैं, जो डिलीवर हो रहा है उसको आप इस यूट्यूब के माध्यम से आप उसको रिसीव कर पा रहे हैं, तो आप लिसनर हो गए। तो यू हो जाता है आपका थर्ड पर्सन हो जाता है। और थर्ड पर्सन मतलब कि वो कौन होते हैं, जो इस समय इस मेरे चैनल को नहीं देख रहे हैं, तो चैनल से एब्सेंट है, बाहर है वो, तो दैट इज द थर्ड पर्सन। अगर आप कहे कि सर मैं तो आपके चैनल को देख रहा हूँ, इसका मतलब कि मैं आपको डिलीवर हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया, और यू आर द सेकंड पर्सन हो गया। लेकिन एक थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि वो तीसरा जो मोहन है उस हमारी इस वीडियो को नहीं देख रहा है, नहीं समझ पा रहा है, देखने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो नहीं देखेगा तो नरेशन को नहीं समझेगा वो, तो वो आपका हो जाएगा क्या, थर्ड पर्सन हो जाएगा। वो कौन हो जाएगा, ही, सी, इट या दे, ये सब आपके हो जाएंगे पर्सन। तो आप समझ पाए होंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में हमने जो बताने का प्रयास किया, मुझे पूरी उम्मीद है कि यू ऑल हैव गॉट इट, आप सभी लोग उसको समझ चुके होंगे। अब इसके बारे में बात करते हैं कि जो प्रोनाउन होता है, हमने बताया कि प्रोनाउन में ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ये नन, ये रिपोर्टिंग वर्ब के होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच होते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नन जो होते हैं ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब के होते हैं। इसके होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के होते हैं। और जो पर्सन होते हैं वह रिपोर्टेड स्पीच के होते हैं। किसके होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच होते हैं, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच होते हैं। ठीक है, फंड समझ में आ रहा, सही ना। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नन किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, आपके रिपोर्टिंग वर्ड के फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग इसमें चेंजिंग होता है। तो अभी आपने पढ़ा रूल नंबर फर्स्ट पढ़ा, रूल नंबर सेकंड पढ़ा, रूल नंबर थर्ड टेंसेस में चेंजिंग पढ़ा, रूल नंबर फोर्थ आपने पढ़ा कि चेंजिंग प्रोनाउन, तो प्रोनाउन में कैसे चेंजिंग करता है। अभी रूल्स आप सारे राइट कर लीजिए, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कैसे इसको चेंज करते हैं। और रूल नंबर आपका फिफ्थ में देखिए, रूल नंबर फिफ्थ में है चेंजिंग इन एडवर्बियल टाइम। एडवर्बियल टाइम कहिए, चेंजिंग इन जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव, सॉरी चेंजिंग इन जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव, तो इसमें जो डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है या डिटर्मिनस है, उस डिटर्मिनेंट कैसे चेंज करता है। एडवर्बियल ऑफ टाइम, चेंजिंग एडवर्बियल ऑफ टाइम, रूल नंबर
5 चेंजिंग इन एडवर्बियल ऑफ टाइम, जो समय में कैसे परिवर्तन है एडवर्बियल, हमने इसको बताया था आपको जो है चेंजेस इन डिटर्मिनेंट्स जो है, तो डिटर्मिनेंट्स मतलब जो डिटरमाइन किया गया है, जो टाइम को डिटरमाइन कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप डिटर्मिनेंट्स कह सकती हैं, एडवर्बियल टाइम कह सकते हैं, दोनों ग्रुप में जानिए। अभी वहाँ हमने आपको बताया था कि चेंजिंग इन जो है डिटर्मिनेंट्स जो है, लेकिन यहाँ पे आप एक और चीज जान लीजिए कि चेंज इन द एडवर्बियल ऑफ टाइम। एडवर्बियल टाइम को कैसे कहते हैं, एडवर्बियल ऑफ टाइम में इसमें आपका होता है नाउ, नाउ का चेंजिंग होता है, एगो में चेंजिंग होता है, टुडे होता है, टू नाइट होता है, टू नाइट हो गया, उसके बाद वो आपका जो है टुमारो हो गया, टुमारो हो गया, फिर आपका हो जाएगा लास्ट नाइट हो गया, स्टडी हो गया, स्टडी हो गया, हेंस हो गया, हेंस हो गया, उसके बाद जो होता है नेक्स्ट मंथ हो गया, दिस हो गया, दियर हो गया, हियर हो गया, हियर का दियर होता है। अब जो दिया है नाउ, नाउ का जब हम चेंज करते हैं, चेंज इनटू, नाउ का जब चेंज करते हैं तो हो जाएगा देन हो जाता है। एगो का जब पसंद करते हैं, एगो का हो जाता है बिफोर, ठीक। टुडे का हो जाता है आपका दैट डे, दैट डे, टुडे का दैट डे हो जाता है। टुमारो हो जाएगा आपका, टुडे का दैट डे हो जाएगा, टू नाइट हो जाता है दैट नाइट, टुमारो हो जाएगा फॉलोइंग, फॉलोइंग डे, या इसको कह सकते हैं नेक्स्ट डे। लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट के बदल करके हम उसको कह देंगे प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस, प्रीवियस नाइट हो जाएगा। स्टडी हो जाएगा द डे बिफोर हो जाएगा, स्टडी क्या होगा द डे बिफोर, द डे बिफोर हो जाएगा। हेंस का हो जाएगा देंस, ठीक। नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ को आप हो जाएगा द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग मंथ हो जाएगा, ठीक। दिस का क्या हो जाएगा दैट हो जाएगा, ईयर का क्या हो जाएगा दियर हो जाएगा। ये सब आपके चेंज होने वाली है। ये जितना भी एडवर्बियल टाइम जो अब टाइम दिया गया है, इस टाइम का जो है हम डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो क्या करते हैं चेंज कर देते हैं। इसको बहुत ही विशेष आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप चेंज करेंगे तभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होगा, तभी इनडायरेक्ट में जो भी चीज आपका ये आपको जो फॉर्म है आपको डायरेक्ट में रहेगा, दिखाई पड़ेगा आपको। और इस डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बदलते हैं, डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इसमें ये चेंजिंग होता है। तो इसको बिल्कुल आपको याद करना पड़ेगा कि नाउ का जो चेंज देन हो जाता है, एगो का आपका बिफोर हो जाता है, टुडे का आपका दैट हो जाता है, टू नाइट का दैट नाइट हो जाता है, टुमारो का फॉलोइंग डे या नेक्स्ट डे हो जाता है, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट हो जाता है, स्टैडो का आपका क्या हो जाता है द डे बिफोर हो जाता है, हेंस का देंस बदल जाता है, नेक्स्ट मंथ का द फॉलोइंग मंथ हो जाता है, दिस का दैट हो जाता है, ठीक, हियर का दियर हो जाता है। ये आपके क्या है एडवर्बियल ऑफ टाइम को बड़ी ही ध्यान से आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये रहे आपकी 5 रूल जो हमने आपको बता दिया। तो इस पांचों रूल को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, इसको चेंज करते हैं कि ये कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल को कैसे चेंज किया जाए, ठीक। अब एग्जाम्पल को हमको चेंज करने का प्रयास करते हैं।
तो सारे रूल्स आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सारे रूल्स को नोट डाउन कर लिए होंगे। और नोट डाउन करने के बाद अब आते हैं जो है एक्सरसाइज पे। जैसे कहा कि सी सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, वह मुझसे कही कि आई एम अनवेल, आई एम अनवेल, मैं ठीक अनवेल हूँ, मतलब मैं ठीक नहीं हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक चीज आपने बताया कि सेड टू का बदल के टोल्ड में बदल दिया जाता है, लेकिन एक इसमें कंडीशन और है कि सेड टू का जो टोल्ड में तब बदला जाता है, वहां उसके बगल में आप लिख लीजिएगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट, यहाँ उसके आगे लिख दीजिएगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन द रिपोर्टिंग वर्ब, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो तब जो है देन चेंज इन वर्ब, तब वर्ब में क्या होता है, चेंजिंग होता है। ठीक, देख लीजिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन द रिपोर्टिंग वर्ब देन चेंजिंग इन वर्ब, तब वर्ब में चेंजिंग होता है। अब इसमें हो जाएगा कि इसमें जो हम चेंज कर देते हैं, हो जाएगा सी टोल्ड मी, कंजंक्शन हमने बताया था कि इस पंक्चुएशन को चेंज करके क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। अब इसको देखिए, ध्यान देने बात यह है कि हम प्रोनाउन में चेंजिंग कैसे करते हैं। ये आपका फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन में जो चेंजिंग होता है किसके अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सी है, तो अब इसका सी का हो जाएगा, इसमें आई का बदल जाएगा सी में। अब ये पास्ट टेंस में है और ये क्या आपका इंडेफिनिट टेंस में है, तो ये भी किस में चले जाएगा, पास्ट में बदल जाएगा। आई वॉज अनवेल, आई वॉज अनवेल, ये आपका डायरेक्ट इंडायरेक्ट में हम इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, डायरेक्ट इंडायरेक्ट में चेंज कर दिया। तो ये इसमें जो है आपकी चेंजिंग। कुछ और भी टेंसेस लेते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कहा कि ही सेज टू हिम, या यू सेज टू हिम, तुम उससे कहते हो, कामा इन्वर्टेड कामा, क्या कहते हो कि आई एम ए डॉक्टर, कामा इन्वर्टेड कामा, सी सेज टू हिम, अतः कि तुम उससे कहते हो कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो बात ठीक है, डॉक्टर हूँ। अब यहाँ पे सेज टू का क्या आपने बताया था, आपका टेंस से बदल जाता है। अब यहाँ पे सॉरी, इसमें सी लगा दीजिए, ठीक, तभी सेज होगा ही। सी सेज टू हिम, वह उससे कहती है कि आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो यहाँ हो जाएगा सी टेल्स हिम, सी टेल्स हिम दैट। अब आई किस में देखो, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा सी वाज अ डॉक्टर। ये बहुत ही जबरदस्त चीज आपको बता दिया, चेंज हो गया। और इस तरीके से वो चेंज आपको कर सकते हैं जो है, ठीक। कुछ और अब बताते हैं। टीचर सेड टू स्टूडेंट, पहले और इसको बताते हैं। द टीचर द टीचर से लिख दे, प्रोनाउन इसको प्लूरल बना दिए, टीचर्स से टू स्टूडेंट कामा द सन rises in the east, कामा इन्वर्टेड कामा, टीचर से टू स्टूडेंट्स द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है, सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। यहाँ पे बता दिया कि सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ पे हमने क्या चेंज किया, सेज टू को बदल देंगे, द टीचर्स, ये हो जाएगा टेल
students that the sun rises in the sun rises in the east. The teacher tells students that the sun rises in the east. तो यहाँ पे हमने क्या किया कि सेज टू का टेन बदल दिया गया, पंक्चुएशन को बदल कर हमने क्या किया कर दिया। ये आपका यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है, इसमें कोई प्रकार की चेंजिंग नहीं होता है। ठीक, ये सारा हमने जो चेंजिंग अभी बता रहे हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में इस प्रकार के सारे परिवर्तन होते हैं। अगर हम इसके चेंजिंग टेंस के अकॉर्डिंग बदल दिया जाए, इसको चेंज कर दिया जाए, तो जैसे कह रहा है किसी सेड टू मी कामा इन्वर्टर कामा, वह मुझसे कही व्हेन आई मीट, ये तो आपका हाँ, सी सेड टू मी, वह मुझसे कही कि ही वाज थिंकिंग, वह सोच रहा था, आप हेल्पिंग हिम। ठीक, ही वॉज थिंकिंग ऑफ हेल्पिंग हिम, अतः वह सोच रहा था कि उसका मदद करने के लिए। ठीक, अब यहाँ पे सेड टू का बदल करके क्या हो गया, इसको चेंज करिएगा, पंक्चुएशन चेंज कर दिया जाएगा, प्रोनाउंसिएशन चेंज कर दिया जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या बताया था कि वाज वर का जो चेंजिंग होता है जब वो प्रेजेंट जब पास्ट कंटिन्यूअस में होता है तो पास्ट कंटिन्यूअस चेंज करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चला जाता है। तो यहाँ हो जाएगा सी टोल्ड मी दैट, अभी ही आपका थर्ड पर्सन है तो कोई चेंजिंग हो जाएगा, ही हैड बीन थिंकिंग ऑफ हेल्पिंग। अब हिम जो होता है आपका थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में आपका कोई चेंज नहीं होता है। तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, बदल सकते हैं जो। ठीक, तो ये हमने अभी आपको अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसमें एक चीज और है, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो आप इसको स्किप करने लगेंगे, देखेंगे नहीं। थोड़ा सा हम एक और इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं आपको, उसके बाद फिर क्लास को फिर हम क्विट करते हैं। इसमें आपको बताने चाह रहे हैं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है, एक चीज आपको बता दे रहे हैं कि जैसे इंपरेटिव सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञासूचक वाक्य होती है। इसमें हम क्या करते हैं, कंजंक्शन टू का प्रयोग करते हैं, कंजंक्शन टू का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, दूसरा है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब किसी एक्सक्लेम विथ है इसको चेंज करके चारो हैप्पी, और इसके बाद जो है क्लेम्ड परिवर्तन कर देते हैं। ये क्या है, एक कंजंक्शन के रूप में चेंज कर दिया जाता है। और इसमें आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, इंटीरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक आपका क्वेश्चन वर्ड वाला होता है, दूसरा होता है आपका जो है यस या नो टाइप्स। एक आपका क्वेश्चन वर्ड है, दूसरा नो टाइप है। क्वेश्चन वर्ड आपके क्या होता है, जैसे आपका व्हाट, विच, हु, whom, where,
एक्सेट्रा। खूब धूमधड़ाका चल रहा है जो इसमें शादी विवाह में। तो ये आपका ही WH होता है, यही आपके क्या कंजंक्शन के रूप में काम करते हैं। किस रूप में? कंजंक्शन के रूप में काम करते हैं। जब यस या नो टाइप के होते हैं तो ये होता है स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं तो इसमें जो होता है कंजंक्शन जो होता है, कंजंक्शन या इफ या वेदर का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, तो हमने आपको जो है अफर्मेटिव सेंटेंस के सारे जो है चेंजिंग बताए, सारे रूल्स के बारे में बताया जो है, और मुझे उम्मीद है कि आप सारे रूल्स को लिखेंगे और याद करेंगे। सारे कंजंक्शन के बारे में बता दिया, कुछ प्रैक्टिस भी हमने होते हैं सेंटेंस के बारे में बता दिया आपको जो है। अब आपको प्रयास ये करेंगे कि नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी उस वीडियो में कुछ एक्सरसाइज के बारे में 10-15 मिनट की वीडियो में पूरी एक्सरसाइज ब्रीफली ऑल ओवर जितनी भी टाइप्स ऑफ द आपके नरेशन में चेंजिंग होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, उस चीज़ को हमको आप बताएंगे। ओके, कीप वॉचिंग एंड like my video and share and subscribe also, and comment your views which is the very impressive in this video, and to be attracts towards this video, and I hope you will keep watching my video. Thank you all of you. Have a nice day. Well done.